हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 16 लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये जरूरी नहीं है कि आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चा हमेशा ही सफल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी, विकासवादी? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है,
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने में योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या विकास की दर में। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, प्रत्यावर्ती, आनुक्रमिकता। आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने से को समृद्ध बनाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, आप एग्ज़ाम में हमेशा नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान देकर पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों या विशेष विद्यालयों। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। अगला ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा डैश जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक
योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगे आज के 30 क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।